रावण के द्वारा सीता का हरण किए जाने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण पूरे वन में उन्हें ढूंढने लगे। उनका हृदय पीड़ा से भरा था। सीता की खोज में वे वन के हर कोने में भटकते रहे। वे आकाश से, वृक्षों से, नदियों से और वन के पशु पक्षियों से भी पूछते फिरे, क्या तुमने हमारी जनक नंदिनी सीता को देखा है? वन की हर पत्ती, हर बहती हवा राम के इस असीम दुख से भारी हो गई थी, मानो पूरा प्रकृति तंत्र उनके साथ विलाप कर रहा हो। चलते चलते एक जगह उन्हें रक्त से सनी जमीन पर पड़ा एक विशाल पक्षी मिला। ये कोई और नहीं, गरुड़वंशी जटायु थे, जो अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। राम उन्हें इस अवस्था में देखकर व्याकुल हो उठे। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत जटायु से पूछा, हे पक्षीराज, क्या तुमने मेरी प्रिय सीता को देखा है? उन्हें कौन ले गया है? जटायु ने कांपते स्वर में बड़ी मुश्किल से कहा, प्रभु, लंका का राजा रावण ही सीता को बलपूर्वक ले गया है। मैंने उसे रोकने का भरसक प्रयास किया, परंतु वह अत्यंत बलशाली था। उसने मेरे पंख काट दिए और मुझे घायल कर दिया। राम ने तुरंत जटायु को अपनी गोद में उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम मेरे पिता के समान हो जटायु, तुम्हारा ये महान बलिदान युगों युगों तक अमर रहेगा। राम ने स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि जटायु ने उनके लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। उन्होंने स्वयं लकड़ियों से चिता सजाई, विधि विधान से मंत्रोच्चार किया और फिर अपने हाथों से अग्नि दी। यह देखकर लक्ष्मण भी स्तब्ध थे। एक पक्षी जिसने प्रभु के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। राम ने लक्ष्मण से कहा, जो धर्म की रक्षा के लिए और दूसरों की सहायता के लिए अपने प्राण देता है, वही सच्चा योद्धा है। यह दृश्य प्रेम, त्याग और कर्तव्य की एक अद्भुत मिसाल था। इसके बाद राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते चले और वे पंपा सरोवर के पास पहुंचे, जहां स्थित था महान ऋषि मतंग का आश्रम। वहां उन्हें एक वृद्धा मिली, जिनका नाम शबरी था। जैसे ही शबरी की दृष्टि राम पर पड़ी, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वे वर्षों से राम की प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने भावुक होकर कहा, प्रभु, आपने आने में थोड़ी देर कर दी, पर मैं जानता था आप जरूर आएंगे। मेरे गुरु मतंग ने मुझे बताया था कि एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं इस आश्रम में पधारेंगे। शबरी ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य राम की प्रतीक्षा मान लिया था। उन्होंने अपने आश्रम में आने वाले प्रभु के लिए बड़े प्रेम से बेर इकट्ठा किए थे और हर बेर को पहले स्वयं चखती थीं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो मीठा है या नहीं। जो बेर मीठा निकलता, वही वह प्रभु को अत्यंत श्रद्धा से अर्पित करती। लक्ष्मण को यह देखकर थोड़ा संकोच हुआ कि ये झूठे बेर हैं, परंतु राम ने प्रेम से कहा, लक्ष्मण, भक्ति में केवल भावना प्रधान होती है, न कि विधि या नियम। उन्होंने शबरी के हर बेर को बड़े प्रेम से खाया। ये भक्ति की पराकाष्ठा थी। जहाँ सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भावना हो, वहाँ सारे नियम गौण हो जाते हैं। शबरी ने राम की इस भक्ति से अभिभूत होकर उन्हें बताया, प्रभु, आपकी सीता का पता ऋष्यमुख पर्वत पर रहने वाले वानरों को हो सकता है। उन्होंने राम को उसी दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग बताया।